अंदर करेंगे ना, क्या बाइट करेंगे। क्यों निकल जाएंगे थोड़ा सा। ओके हमारे साथ लगाओ। मेयर साहब, आज आपका कार्यकाल पूरा हो गया है, किस तरीके से उपलब्धियों से आप मानते हैं उपलब्धियों से भरा रहा है पूरा का पूरा कार्यकाल? सर्वप्रथम मैं हल्द्वानी की सम्मानित महान जनता को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने सदैव मुझे सेवा करने का अवसर दिया, मुझे अपना प्यार दिया और मुझे मेरी जितनी भी छोटी इत्यादि गलतियाँ भी हुई उनको मुझे सदैव माफ़ किया। प्रतिवर्ष और जाने अनजाने में यदि मुझसे कोई विषय रहा हो तो मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ और साथ ही मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे एक सामान्य परिवार के व्यक्ति को कार्य करने का अवसर दिया, मुझे सिंबल दिया, अपने विचारों से मेरे अंदर उन्मुक्तता लाए। मैं संगठन को हृदय से धन्यवाद करते हुए कहना चाहता हूँ, मैं फर्श पर था, आपने मुझे अर्श पर जाकर रख दिया, मुझे नाम दिया, मुझे पहचान दी, मुझे सेवा करने का अवसर दिया, मुझे भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से अवगत कराया, मुझे उस विचारों से कार्य करने का अवसर दिया। जहाँ तक कार्य करने की बात है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि समस्त हमारे सम्मानित पार्षदों ने जिस चर्चा, परिचर्चा, बहस और बड़ी उन्मुक्तता के वातावरण में नगर निगम में अपना सहयोग दिया, अपने विचारों को रखा, सदैव मुझ पर आस्था रखी, मैं सभी सम्मानित पार्षदगणों का भी धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने कभी भी नगर निगम में कभी भी किसी फंड्स की कमी नहीं आने दी और कल का भी मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि कल उन्होंने हल्द्वानी को बहुत सौगात दी, जिसमें प्रमुखता से कूड़े घर का एनटीपीसी से एमओयू हो, चाहे गौशाला हो, चाहे सिटी फॉरेस्ट हो, चाहे आपका विद्युत सौदाग्रह हो और स्थापना संबंधी कार्य हो, अनेकों कार्य, पार्किंग हो, कालाडूंगी रोड में जीआईसी का नव निर्माण हो, वहाँ पर पार्किंग बनाने को बहुत सी योजनाएं उन्होंने दी। मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मैं माननीय शहरी विकास मंत्री श्रीमान प्रेमचंद अग्रवाल जी का भी हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने सदैव मुझे आगे बढ़ाया, मुझे अवसर दिया, कार्य करने का अवसर दिया। मैं अपने शहर के मंडलों के अध्यक्ष, अपने ज़िले के अध्यक्ष, अपनी भारतीय जनता पार्टी के परिवार को भी धन्यवाद करता हूँ, अपने मातृ संगठन का भी धन्यवाद करता हूँ, अपने सारे अनुषांगिक संगठन भारतीय जनता पार्टी के उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया। मेयर साहब, तीसरी बार भी हैट्रिक लगाने को लेकर आप तैयार हैं? तीसरी बार भी जनता आपको देख रही है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कैडर हैं। जैसा पार्टी निर्देश देती है, जैसा कार्य देती है, वो कार्यों का दायित्व को ठीक से निर्वाह करना ये पार्टी हमें सिखाती है। मुझे अवसर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, मैं उनका, हमारे परिवार का सदा ऋणी हूँ और पार्टी के आगामी जो भी निर्देश होंगे उनको मैं अनुपालन करूँगा, कार्य करूँगा और सदैव सेवा करने का अवसर दिया है और मेरी चेष्टा रहती है कि मैं सदनों में जाऊँ, सदनों का हिस्सा बनूँ और साथ ही लोक सेवक के रूप में कार्य करूँ। सर, बड़े सदन में जाने की इच्छा है क्या? आप कह रहे सदन में जाने की इच्छा है, तो लोकसभा चुनाव भी बहुत नज़दीक है, तो ऐसे में वहाँ जाने की भी इच्छा है? देखिए, मैंने पूर्व में ये आपको कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित लोग हैं, पार्टी विद द डिफरेंस, एक कैडर है हमें जैसा आदेश होता है हम लोग उस आदेश का अनुपालन करते हैं। जो भी पार्टी का आदेश होगा वो सिरमौरी होगा। अगर पार्टी टिकट देती है लोकसभा को तो पूरी मजबूती से लड़ेंगे आप? अगर ऐसा पार्टी देखिए, ये प्रश्न जो है मैं इसको उत्तर देने वाला अभी कोई भी नहीं हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पार्टी संगठन निर्देश देते हैं, जैसा निर्देश। लेकिन आपका कद बहुत बड़ा है, 2 बार के आप मेयर हो, बड़े नेता है पार्टी के भी, आप निकल के भी आ रहे हैं, आपको क्षेत्र की जनता भी देख रही, पार्टी भी देख रही, तो अगर देती है टिकट तो क्या आप लड़ेंगे लोकसभा चुनाव? देखिए, फिर मैं इस प्रश्न का उत्तर देने का फोरम ये नहीं है, इसका उत्तर देने का फोरम संगठन है, इसका उत्तर देने का फोरम अन्य फोरम्स हैं, तो इसका उत्तर देना मैं उचित नहीं समझता हूँ।
मैंने पूर्व में भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, हम भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं, कैडर हैं। कैडर को जैसा कहा जाता है वैसा होता है। एक लास्ट सवाल, जो आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है वो कूड़े को निस्तारण को लेकर के रही है, और कूड़े की सफाई अब होंगे कैसे एनटीपीसी गैस प्लांट के लिए? देखिए, एनटीपीसी की CEO मिसेस रेणु नारंग जी कल यहाँ आई थी। उनके मध्य और हल्द्वानी नगर निगम के मध्य एक MOU साइन हुआ है, जिसमें कूड़े से चारकोल बनाना यानी कि कोयला बनाने का प्लांट वो लगाएंगे। इस अनुबंध की सबसे बड़ी खूबी यह है कि उनके द्वारा ही 200 करोड़ रुपए इसमें सामाजिक उत्तरदायित्व मद CSR द्वारा खर्च किए जाएंगे और हल्द्वानी के नगर निगम का कूड़ा प्रबंधन का व्यवहार भी कम होगा। मैं सदैव मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ और उनके समक्ष यह अनुमति हुआ है और मुझे आशा है कि जल्दी यह प्लांट हमारे यहाँ स्थापित होगा, ये संयंत्र हमारे यहाँ स्थापित होगा। मेयर साहब, बहुत सारे कार्य आपने किए, विकास कार्य आपने किए, कोई ऐसे कार्य बताएं जो आप चाहते हैं कि वो भी होने चाहिए, जो छूट गए हों। देखिए, विकास, शहरी विकास एक सतत प्रक्रिया है जी। जिस तीव्रता से शहरीकरण हो रहा है, जिस तीव्रता से पूरे विश्व में शहर बढ़ रहे हैं, गांव कस्बे शहर में तब्दील हो रहे हैं, तो वहाँ पर जन सुविधाएं देना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। और जन सुविधा के मायने सदैव बदलते रहते हैं और उन मायनों को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की नीति की सरकार, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे देश की हो, वो पूर्ण योग मनोयोग से कार्य कर रही है। माननीय मोदी जी के कुशल निर्देशन में शहरी विकास का उत्थान हुआ है, काफ़ी बड़ा है, जन सुविधाएँ बढ़ी हैं, केंद्र पोषित योजनाओं से काफ़ी लाभ हुआ है, चाहे पेयजल पुनर्गठन हो, सीवर लेइंग हो, STP प्लांट का निर्माण हो, ओपन जिम्स लगना हो, चाहे आपके पार्कों में अम्यूज़मेंट पार्क बनने हो, चाहे सिटी फॉरेस्ट बनना हो, अनेकों कार्य और जन सुविधाओं के लिए जनमिलन केंद्र हो, कम्युनिटी सेंटर्स हो। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उनके द्वारा हल्द्वानी नगर निगम को 2200 करोड़ रुपए की सौगात दी गई है। माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, श्रीमान शहरी विकास मंत्री जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ और हमारे तत्समय के शहरी विकास मंत्री श्री बंशीधर भगत जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि 2200 करोड़ की सौगात से इस कुमाऊँ के मुख्य शहर में प्रमुख शहर की तस्वीर बदल जाएगी। एक बहुमंजिली इमारत तहसील परिसर में बननी है, जिसमें 3 मंजिल आपकी पार्किंग है, 7 मंजिल की अट्टालिका अपने आप में पहली ग्रीन बिल्डिंग होगी इस पूरे उत्तराखंड की। इसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। कम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान यानी कि शहरों को कंजेशन न हो, इसके लिए भी कार्य हो रहा है, ड्रेनेज का कार्य हो रहा है। मैं जिला प्रशासन का भी धन्यवाद देता हूँ और हमारे DM का मैं धन्यवाद देता हूँ, हमारे कमिश्नर साहब का धन्यवाद देता हूँ, नगर आयुक्त का धन्यवाद देता हूँ, शहर के विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं का धन्यवाद देता हूँ, सभी कर्मचारी, अधिकारी बंधु, सभी शिक्षकगण, सभी वरिष्ठ जन, सभी मित्रजन, सभी सहयोगी जन, सभी हमारे विद्यार्थीगण, सबका मैं धन्यवाद देता हूं और सभी सम्मानित पार्षदों का विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि ये 5 वर्ष बहुत उत्तमता से परिपूर्ण हुए, 5 वर्ष एक मील का पत्थर आगे साबित हुए, ऐसी मुझे आशा है।